हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी में 50-60 साल की उम्र आने तक लगभग हमारे सभी मेजर काम पूरे हो जाते हैं और तब रिटायरमेंट की उम्र नजदीक आ जाती है। और तब एक सवाल मन में आता है कि अब जब हम रिटायर होके घर में बैठेंगे, हमारे पास पूरा समय रहेगा, तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मुझे रिटायर हुए 5 साल हो गए और ये सवाल मेरे मन में भी आया। और इस 5 साल के अनुभव के आधार पर चलिए आज चर्चा करते हैं रिटायरमेंट के बाद अब क्या करें। बकेट लिस्ट एक ऐसी बाल्टी है जिसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है। बकेट लिस्ट उन चीजों की लिस्ट है जो आपने आज तक नहीं की है पर मरने के पहले एक बार जरूर करना चाहते हैं। The bucket list is defined as a list of things that one has not done before but wants to do before dying. It allows us to reflect on what matters most to us, our personal values, and identify important life milestones and experiences that we want to have. Bucket list से आपकी वैल्यूज और आप जिंदगी में किस चीज को महत्ता देते हैं, आप अपनी खुशी को महत्ता देते हैं और आप कुछ नए नए एक्सपीरियंस को महत्ता देते हैं, और वो क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहते हैं, वो एडवेंचर के, वो मजे के। तो इससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं जहां सोसाइटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो या अपनी पर्सनल कुछ बिजनेस भी हो, तो भी एक डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर आपको सोसाइटी से या समाज से इस तरह का मैसेज मिल रहा है कि शायद अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो जरूर इस बकेट लिस्ट पे सोचिए, क्योंकि ये सवाल आपके मन में आएगा, अब मैं क्या करूं? 5 साल पहले मेरे मन में भी आया था, अब मैं क्या करूं? तो चलिए इस काम में हम आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक प्री रिटायरमेंट वर्कशॉप कर रहा था, तो उस वर्कशॉप में मैंने एक स्मॉल एक्टिविटी रखी अपनी बकेट लिस्ट बनाने की, और मैंने 3 मिनट का समय दिया सबको, और 3 मिनट बाद मैंने सबसे पूछा कि आपकी लिस्ट में कितने आइटम हैं। तो पहले तो कुछ जवाब नहीं आया, फिर जब जवाब आना शुरू हुए तो किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 5, 6, मैक्सिमम 10। और आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपकी बकेट लिस्ट में 101 आइटम होनी चाहिए, और उनमें से हर कुछ दिनों में आप जो काम कर लें उसको कट कर दीजिए, फिर देखिए क्या रोमांच आता है, क्या मजा आता है। तो इस बात से मुझे लगा कि बकेट लिस्ट बनाना भी एक चैलेंज है। तो सबसे पहले तो हम बकेट लिस्ट में अपना पहला आइटम यही रख लेते हैं कि हमें बकेट लिस्ट बनानी है। वैसे बकेट लिस्ट बनाना एक वैसी ही बात है जैसे आप जब नौकरी में थे या जब बिजी रहते थे तो अपनी रोज एक टू डू लिस्ट बनाते थे, आज मैं ये काम करूंगा, और उसमें से जो काम हो गया उसको काटते रहते थे। उस वक्त तो काम इतने होते थे कि ये टू डू लिस्ट बनाना जरूरी होता था, लेकिन अब जब काम नहीं है तो कई बार हम ये छोड़ देते हैं कि चलो ऐसे ही कट रहा है। और आप देखेंगे, अगर आप कोई गोल या कोई प्लान नहीं बनाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं, तो कई बार बाद में ऐसा लगेगा कि दिन पर दिन बीत गए ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में, और आप पीछे घूम के देखेंगे आज के दिन मैंने क्या किया, या 1 महीने बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद, जो मैं कई बार देखता हूं कि पिछले 5 सालों में मैंने क्या किया। अगर कुछ किया तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है, और 2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे लगा यार ये 2 साल तो वेस्ट से हो गए, मुझे कुछ करना चाहिए था। इसलिए अगर यूं कहें कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर जिंदगी को कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग रखना है तो कुछ गोल और कुछ प्लानिंग जरूर रखिए, और ये गोल्स भी होने चाहिए स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स मतलब
specific, measurable, achievable, relevant and time bound। तो चलिए अब हम बकेट लिस्ट बनाते हैं। और अगर आपके दिमाग में कुछ देर सोचने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, आप इन सवालों के जवाब दीजिए। What if you were to die tomorrow? What would you wish you could do before you die? What would you do if you had limited time, money and resources? What have you always wanted to do but have not done yet? Any countries, places or locations you wanted to visit? What are your biggest goals and dreams? What do you want to see in person? What achievements do you want to have? What experiences do you want to have and feel? Any special moments you want to witness? What activities or skills do you want to learn or at least try out? What are the most important things you can ever do? What would you like to say, do together with other people? People you love, your family, your friends. Any specific celebrities, famous people, world leaders you want to meet in person? What do you want to achieve in different areas of life? Social, love, family, career, finance, health, your weight or fitness level, spiritual. What do you want to do? What do you need to do to live life of the greatest meaning as defined by you? तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी बकेट लिस्ट में क्या क्या आइटम्स रख सकते हैं। नंबर 1, पिरामिड्स ऑफ गिजा, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट यूफेसिस, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, स्टेटस ऑफ जियस एट ओलंपिया, मौजोलियम ऑफ हेलिकार्नेसिस एंड स्टोनहेंज इन इंग्लैंड। ये सब जगह हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। राइड ए हॉर्स ऑन बीच, बाय ए होम, गो स्काई डाइविंग, रेंट ए बीच हाउस फॉर होल समर, रेंट ए ग्लास इग्लू इन फिनलैंड टू स्लीप अंडर द नॉर्दर्न लाइट्स, dine in an underwater restaurant, go Disneyland, go scuba diving, stay overnight Bangalore, sponsor a child, go whale watching, say yes to everything for a day, go parasailing, learn a new language, take a road trip. There can be many. ऐसे बहुत सारे आइटम हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे 115 आइटम्स की लिस्ट दे रहा हूं जिनको आप कंसिडर करके अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। और ऐसी कुछ साइट्स भी दे रहा हूं जिनको देखकर आप अपनी बकेट लिस्ट बना सकते हैं या बकेट लिस्ट के बारे में आपको नए नए आइडियाज मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। हो सकता है वो ये कुछ मिस कर रहे हैं और उनको भी ये देख के मजा आए कुछ नई नई चीज करने में। डू हेल्प देम एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेल देम टू सब्सक्राइब, बिकॉज इसमें मैं बड़े ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे काफी डिटेल में रिसर्च करके वीडियोस बनाता हूँ। इस चैनल में मैं काफी वेल रिसर्च्ड मटेरियल पे और छोटे 5-10 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ जो आपको, आपकी कम्युनिटी को, आपके फ्रेंड्स को, आपके नियर डियर रिलेटिव्स को शायद अच्छे लगेंगे। तो उनको भी शेयर करिए और देखिए कैसा रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।